ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। संवेदा उर्दू ई क्लास में मैं आप तमाम बच्चों का खैर मकदम करती हूँ। बच्चों, आज हम 9वीं जमात का एक बहुत ही अहम सबक कुदरती वसाइल के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। आज आप इसका दूसरा वीडियो देख रहे हैं। बच्चों, हमने पहले वीडियो में जमीन के ताल्लुक से, मिट्टी के ताल्लुक से, हवा के ताल्लुक से, यानी कि हमारे कुदरती वसाइल के ताल्लुक से मालूमात हासिल की है। चलिए बच्चों, अब इस वीडियो को गौर से देखिए। ये देखिए, यह है हमारे कुदरत का नजारा, कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ये देखिए बच्चों, कितने खूबसूरत फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। जी हाँ, देखिए, ये बहुत ही प्यारे से परिंदे हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये देखिए बच्चों, हमारे कुदरत का नजारा कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। लेकिन इन तस्वीरों पर भी आप गौर कीजिए। जी हाँ बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, ये देखिए, मिट्टी की आलूदगी यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ रही है, पानी की आलूदगी, हवाई आलूदगी। बच्चों, यहाँ पर हम हिस्सा दुआम यानी कि दूसरा वीडियो अब यहाँ पर आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। इस सबक के दूसरे वीडियो के तहत अहम नुकात यहाँ पर इस तरह से रहेंगे। आज हम आलूदगी के माने जानेंगे और हवाई आलूदगी के असबाब और इसके असरात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तेजाबी बारिश किस तरह से होती है और ये क्यों होती है, इसके असरात क्या होते हैं, इसके ताल्लुक से भी हम जानकारी हासिल करेंगे। आबी आलूदगी के असबाब और इसके असरात पर भी हम एक नजर डालेंगे। इसके अलावा बच्चों, मिट्टी की आलूदगी और इसके असबाब और इसके असरात क्या हैं, इसके ताल्लुक से भी हम जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, यहाँ पर पहले हम ये जान लेते हैं कि आलूदगी के माने क्या हैं। जी हाँ बच्चों, आलूदगी के माने हैं नापाकी के, गंदगी के, यानी कि यहाँ पर जरूरी अशिया में जो हमारे लिए मुफीद होते हैं, जरूरी अशिया, इनमें क्या है, हम गैर जरूरी अशिया को शामिल कर देते हैं। इसी को बच्चों हम क्या है, आलूदगी कहते हैं। दरअसल आलूदगी की 4 किस्में हैं, लेकिन आज हम सिर्फ यहाँ पर 3 किस्मों के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे, जैसे कि हवाई आलूदगी, आबी आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी। चलिए बच्चों, हवाई आलूदगी के असबाब बताइए। आप सब जानते हैं? जी हाँ बच्चों, इन तस्वीरों को आप देखते हुए कहिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, सवारियों से निकलने वाला धुआं, रकाजात के एहतराज से निकलने वाला धुआं, और बच्चों इसके अलावा जब भी हम कूड़ा करकट जलाते हैं तो इससे निकलने वाला धुआं जो है हमारी हवाई आलूदगी का सबब बनता है। बच्चों, अक्सर जो है गर्मा के मौसम में जंगलात में अचानक आग लग जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है।
जंगलात की आग से खारिज होने वाला धुआं भी जो है हवाई आलूदगी में शामिल है। इसके अलावा बच्चों, हवा में बहुत सारे धूल और मिट्टी के जर्रात भी शामिल रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, फैक्ट्रियां और रकाजात से निकलने वाले धुएं में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। इनके नामुकम्मिल एहतराक की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खारिज होती है। दरअसल ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है बच्चों, ये एक जहरीली गैस है। इसके अलावा सवारियों से निकलने वाले धुएं में ज्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। जैसे कि आप जानते हैं, फर्ज कीजिए कि हमारे घर में 5 से 6 या फिर 6 से 7 अफराद एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो हर एक के पास एक एक गाड़ी होती है। और बच्चों, थोड़ी दूर जाने के लिए भी हम क्या करते हैं, उन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। दरअसल बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये गैस सब्ज घर असर गैसों में से एक गैस है, जो क्या है, दर्जे हरारत को, जमीन के अंदर क्या है, हरारत को जज्ब करती है, जिसकी वजह से जमीन की दर्जे हरारत में इजाफा होता है। और बच्चों, आलमी तपिश जैसे मसाइल भी पेश आ रहे हैं। इसके अलावा कहरा जैसी मसाइल भी पेश आ रहे हैं। आप सुबह सवेरे उठकर आपके छत पर जाकर देखिए, जब आप अपने अतराफ के घरों को देखते हैं तो बच्चों आपको एक धुंध नजर आती है, कुछ भी हमें क्या है वहां पर साफ नहीं दिखाई देता। आला सतह की आलूदगी जो है मरैयत को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चों एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि ड्राइवर को जो है सामने का रास्ता सही तौर पर नजर नहीं आता, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हादसा हो जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि तेजाबी बारिश क्या है। दरअसल कीमियाई फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में बहुत सारे कीमियाई गैस मौजूद रहते हैं, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन। बच्चों, जब ये सल्फर या फिर नाइट्रोजन हवा के साथ तामील पाते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हैं ये पानी में हलपजीर होते हैं तो ये तुरशे बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रिक तुरशा और सल्फ्यूरिक तुरशा। इसके अलावा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में हलपजीर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो तुरशा यहाँ पर बनता है, कार्बोनिक तुरशा, ये एक कमजोर तुरशा है। लेकिन सल्फ्यूरिक तुरशा और नाइट्रिक तुरशा एक ताकतवर तुरशे हैं। और जब बारिश होती है तो बच्चों तेजाबी बारिश बनती है। इसी को हम क्या है, तेजाबी बारिश कहते हैं। पहले से ही देखिए हमारी फिजा में तकरीबन 78% नाइट्रोजन मौजूद है, तो इसी को बच्चों हम तेजाबी बारिश कहते हैं। चलिए अब हम हवाई आलूदगी के असरात क्या हैं देखते हैं। बच्चों, हवाई आलूदगी के कई मौजर असरात हैं, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया, एलर्जी, दिमागी कारकर्दगी में कमी। और इसके अलावा बच्चों, आलूदा हवा पौधों और जानवरों की नशोनुमा को भी मुतासिर करती हैं। जैसे कि यहाँ पर फेफड़ों का कैंसर, आप इस बीमारी से जानते होंगे, आप इस बीमारी का नाम भी सुने होंगे। दरअसल बच्चों, हवाई आलूदगी की वजह से ये बीमारी हो सकती है।
इसके अलावा निमोनिया, ये भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें क्या है, अक्सर बलगम जमा हो जाता है हमारे सीने में और हम क्या है, हमें बार बार खांसी आते रहती है। और बच्चों, अगर सही वक्त पर इलाज न किया गया तो फिर ये मौत का सबब बन सकती है। इसी तरह बच्चों, एलर्जी, जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे धूल और मिट्टी से एलर्जी है। यहाँ पर हमारी जिल्द में भी कभी कभार क्या है बच्चों, एक सुर्ख रंग के रैशेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खुजली भी होती है। तो ये क्या है बच्चों, ये हवाई आलूदगी के असरात में से एक है। दिमागी कारकर्दगी में कमी, अक्सर लोग जो है बच्चों, ज्यादातर हम बाहर रहते हैं और इस तरह की आलूदा हवा लेने से क्या है, दिमागी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, है ना। तो ये हवाई आलूदगी के सबब हैं। बच्चों, यहाँ पर इस तस्वीर को गौर से देखिए। मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि नामुकम्मल एहतराक की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी, हाइड्रोकार्बन्स में से ये भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है यहाँ पर खारिज होती है, और हाइड्रोकार्बन वो भी क्या है, नुकसानदाह है। अगर बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है खून के साथ तामील पाती है तो ये जिस्म में ऑक्सीजन की सरबराही में रुकावट पैदा करती है, जिसकी वजह से कल्ब की बीमारी यानी कि हार्ट अटैक होता है। अक्सर बच्चों फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर ऐसी इस बीमारी का यानी कि फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आप मुझे बता सकेंगे क्या क्या है ये? जी हाँ बच्चों, ये है हमारा ताजमहल। ताजमहल दुनिया का एक 8वां अजूबा है और अपनी खूबसूरती के लिए ये जाना जाता है। बच्चों, ये कहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल सही, ये शहर आगरा में मौजूद है। लेकिन आपको ये पता है कि हमारा ताजमहल अपनी चमक खो रहा है और वो जर्द पीले रंग का हो रहा है। दरअसल बच्चों, ताजमहल के अतराफ बहुत सारी फैक्ट्रियां मौजूद हैं और वहां पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस खारिज होती है, जो हमारे ताजमहल को मुतासिर करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ताजमहल किससे बना हुआ है? जी हाँ बच्चों, हमारा ताजमहल जो है संगे मरमर से बना हुआ है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है, उसे मुतासिर कर रही है। इस तरह से बच्चों ये क्या है, हवाई आलूदगी के असरात हमने देखे। चलिए अब हम आबी आलूदगी के असबाब क्या हैं जानते हैं। बच्चों, आबी आलूदगी के असबाब क्या आप मुझे बता सकोगे? बिल्कुल सही, फर्टिलाइजर यानी कि कीमियाई खाद का इस्तेमाल, कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल, मसफी अशिया जैसे कि सोप्स और डिटर्जेंट, साबुन डिटर्जेंट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और बच्चों घरेलू फुजलात और गंदी नालियों का पानी, ये सब क्या है, ये आबी आलूदगी के असबाब हैं। जैसे कि बच्चों इसके अलावा चंद सनतों से खारिज होने वाले जहरीले मादे जो हैं ये भी पानी में मिल जाते हैं और आबी आलूदगी के असबाब में शामिल हैं। बच्चों, यहाँ पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्यों हमें कीमियाई खाद इस्तेमाल करना चाहिए? क्यों हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि हमें मालूम है कि इससे आबी आलूदगी हो रही है? क्योंकि बच्चों जी हाँ, हम अपनी फसलों को बढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी फसलों को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आबादी बढ़ रही है। जी हाँ, इसीलिए हम अपनी फसलों को बढ़ाना चाहते हैं और खाद के तौर पर हम क्या करते हैं, कीमियाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों ज्यादा आबपाशी की वजह से ये कीमियाई अशिया पानी के साथ
बहकर नदियों में, तालाबों में, कुओं में जा मिलती हैं और आलूदगी का सबब बनती हैं। अक्सर देहातों में आपने देखा होगा कि एक कैनाल होता है और उसके कैनाल के अतराफ लोग जो है वहां पर आते हैं और कपड़े धोते हैं। बच्चों, यहाँ पर मसफी अशिया वो इस्तेमाल करते हैं, साबुन यानी कि डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये डिटर्जेंट जो है बच्चों गैर हयातियाती तंजील पजीर अशिया में शामिल हैं। इसके अलावा वहीं पर क्या करते हैं, वो अपने जानवरों को भी नहलाते हैं और चंद मजहबी रस्मों को पूरा करने के लिए पानी में गैर जरूरी अशिया शामिल करते हैं। और घरेलू फुजलात, गंदी नालियों का पानी जो है बच्चों हमारे पानी को आलूदा करता है। चलिए अब हम इसके असरात क्या हैं देखते हैं। बच्चों, आबी आलूदगी के भी कई मौजर असरात हैं, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस वगैरह इंसानी सेहत को मुतासिर करते हैं। बच्चों, टाइफाइड ये नाम तो आपने सुना ही होगा, ये भी खतरनाक बीमारी है। और कॉलरा, जॉन्डिस वगैरह अगर सही वक्त पर इनका इलाज ना किया जाए तो ये मौत का सबब बन जाते हैं। बच्चों, आलूदा पानी की वजह से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे कीमियाई अशिया, संतों से खारिज होने वाले जो भी पानी रहता है उसमें क्या है, बहुत सारी कीमियाई अशिया पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का दर्जे हरारत बढ़ता है। बच्चों, पानी में कौन रहते हैं? जी हाँ, इसमें बहुत सारे आबी जानदार पाए जाते हैं और ये आबी जानदारों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा नामियाती मुरक्कबात की तहलील पर भी ये असरअंदाज करते हैं, क्योंकि पानी में जो है ऑक्सीजन हलपजीर होता है। बच्चों, आबी जानदार उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी कीमियाई अशिया उसमें शामिल होने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो दूसरे कीमियाई अशिया के साथ तामील पा लेता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की मिकदार पानी के अंदर घट जाती है, तो ये आबी जानदारों के लिए खतरा पैदा होता है। आबी आलूदगी हमारी गिजाई जंजीर को भी मुतासिर करती है। बच्चों, फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब में आबी जानदार मौजूद रहते हैं, उसमें नबातात भी होते हैं, हैवानात भी होते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चों छोटे नबातात जैसे कि अलगाई और छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी होते हैं। जैसे कि अलगाई, अगर हमारा पानी आलूदा हो जाता है तो ये अलगाई क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जानदार अपनी गिजा के लिए एक दूसरे पर मुनहसर हैं। तो अब हम इसके असरात पर गौर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी की आलूदगी के भी मौजर असरात होते हैं। टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस वगैरह इंसानी सेहत को मुतासिर करती हैं। आलूदा पानी की दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है बच्चों, और ये जो है आबी जानदारों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर दर्जे हरारत बढ़ने की वजह दरअसल कीमियाई अशिया हैं। ये कीमियाई अशिया जो है बच्चों ऑक्सीजन के साथ भी तामील पा लेती हैं। तो यहाँ पर और एक पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि नामियाती मुरक्कबात की तहलील पर भी ये असरअंदाज करते हैं और ऑक्सीजन की मिकदार में कमी आ सकती है। यानी कि अगर हमारा पानी जो है बच्चों आलूदा हो जाता है तो आबी जानदारों के लिए भी ये खतरा पैदा करता है और इंसानी सेहत को भी ये मुतासिर करता है। आबी आलूदगी जो है बच्चों गिजाई जंजीर को भी मुतासिर करती है। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा तालाब है
बच्चों, तालाब में क्या क्या पाए जाते हैं? जी हाँ, इसमें बहुत सारे आबी जानदार पाए जाते हैं, जैसे कि छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के आबी जानदार इसमें पाए जाते हैं। बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर नबातात भी पाए जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि आलगाई, है ना। तो यहाँ पर अगर ये जो हमारा तालाब है, अगर ये आलूदा हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये गिज़ाई जंजीर को मुतासिर करता है। आप सब जानते हैं कि जानदार अपनी गिज़ा के लिए एक दूसरे पर मुनहसिर हैं। फर्ज कीजिए बच्चों कि हमारा तालाब का पानी जो है आलूदा हो गया है, तो वहां पर मौजूद अलगे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनका खात्मा हो जाता है। बच्चों, अगर उनका खात्मा हो जाता है तो यहाँ पर छोटी मछलियां जो क्या है, इन अलगे को खाकर, यानी कि इनको अपनी गिज़ा के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर उनका क्या होगा? और इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, ग़िज़ा न मिलने की वजह से इनका भी खात्मा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे परिंदे जो हैं ये छोटी मछलियों का शिकार करते हैं, लेकिन बच्चों उन्हें भी क्या है, यहाँ पर ग़िज़ा की किल्लत होती है। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं यहाँ पर हमारे जानदार जो क्या हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। तो बच्चों, अगर ये पानी आलूदा हो जाता है तो वो क्या है, जानदारों की सेहत को भी ये मुतासिर करता है। इस तरह से आबी आलूदगी जो है गिज़ाई जंजीर को मुतासिर करती है। चलिए बच्चों, अब हम अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर मिट्टी की आलूदगी के असबाब जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मिट्टी की आलूदगी के असबाब क्या हैं? जी हाँ, कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल, कीमियाई खाद का इस्तेमाल, गैर हयातियाती तंजील पजीर अशिया का मिट्टी में शामिल होना, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, शीशा, सीमेंट वगैरह। बच्चों, दरअसल ये क्या है, गैर हयातियाती तंजील पजीर अशिया, यानी कि ये वो अशिया हैं जिन्हें खुर्दबीनी जानदार तहलील नहीं करते, और बच्चों कई साल गुजर जाने के बाद भी ये वैसे ही मौजूद रहते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका रीयूज कीजिए, यानी कि इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लायक रखिए। तो यहाँ के बच्चों, क्योंकि इससे हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर मिट्टी की आलूदगी हो रही है। इसके अलावा तेजाबी बारिश, जैसे कि हमने हवाई आलूदगी में इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की है, तेजाबी बारिश भी क्या है, मिट्टी की आलूदगी का सबब बनती है, और ये मिट्टी में क्या है, मिट्टी की तेजाबियत को बढ़ा देती है। इसके अलावा बच्चों, जंगलात का कटाव। बच्चों, आप सब जानते हैं कि जंगलात हमारे लिए कितने मुफीद हैं। जंगलात से हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, जंगलात से हम लकड़ी हासिल करते हैं, जिसका इस्तेमाल कई जगह पर होता है। इसके अलावा जंगलात ऑक्सीजन फराहम करते हैं, और बच्चों जंगलात कई जंगली जानवरों का रहायशगाह है, उनका वो घर है। अगर हम अपनी आरामदायक जिंदगी गुजारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जंगलात का कटाव कर रहे हैं। बच्चों, जंगलात की कटाव की वजह से मिट्टी का कटाव भी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको कि मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं। जी हाँ, मिट्टी की बालाई सतह का बहकर पानी के साथ चले जाना ही क्या है, मिट्टी का कटाव कहलाता है। तो बच्चों, इसके अलावा तापकारी मादे और घरेलू कचरा वगैरह मिट्टी की आलूदगी के असबाब हैं।
चलिए बच्चों, अब हम इसके असरात पर गौर करते हैं। देखिए, मिट्टी की आलूदगी मिट्टी की जरखेजी को मुतासिर करती है। मिट्टी में मौजूद तग़ज़ाई अशिया को खत्म कर देती हैं। ये आलूदगी माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर करती हैं और मिट्टी की आलूदगी की वजह से मिट्टी में पाए जाने वाले बहुत सारे मुफीद कीड़े मकोड़े केचुए वगैरह क्या हैं, खत्म हो जाते हैं। बच्चों, आप बचपन से सुन लेते आ रहे हैं कि केचुए जो है किसानों के दोस्त हैं, जो मिट्टी की जरखेजी को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चों, बल्दिए कचरे का जब ढेर लग जाती है, आप देखते हैं कि बल्दिए वाले क्या करते हैं, कचरा ले जाते हैं और हमारे गांव या फिर शहर से थोड़ी दूरी पर वो उसे वहीं पर रख फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों वहां पर नुकसानदार जरासीम और मच्छर भी पैदा हो जाते हैं। बच्चों, मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? बिल्कुल सही, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां क्या हैं बच्चों, ये फैलती हैं। और आखिरकार हमारी मिट्टी जो है बंजर बन जाती है। बच्चों, अगर मिट्टी बंजर बन जाती है तो हमारा क्या होगा? आप सोचिए, अगर पौधे नहीं तो जिंदगी नहीं। तो फिर अब हम इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों, यहाँ पर हमें सही ईंधन का इस्तेमाल करें, जैसे कि सीएनजी है, एलपीजी है। सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी गैस जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आलूदा करने वाले अलाइंदों को जमा करें और रसूख की शक्ल में, प्रिसिपिटेशन की शक्ल में इसे तब्दील करें। सनतों से निकलने वाले कीमियाई अशिया को सीधे पानी में ना मिलाएं। पानी में गैर जरूरी अशिया की शमूलियत को रोकें। सनतों से निकलने वाले आलूदा पानी को साफ करके उसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाइए। कीमियाई खाद का इस्तेमाल कम से कम कीजिए और इसके बजाय देसी खाद का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये गैर हयातियाती तंजील पजीर अशिया है। जंगलात के कटाव को रोके, हुकूमत के बनाए हुए कवानीन पर अमल करें। इसके अलावा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाएं। चलिए बच्चों, आज हमने क्या सीखा, देखते हैं। आलूदगी के माने क्या हैं? नापाकी, साफ सुथरा, खुशबू, खूबसूरत। बहुत ही आसान सा सवाल है। वेरी गुड, इसका जवाब है नापाकी। हमारी फिजा में ज्यादा फीसद में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या सल्फर? सोचिए। बिल्कुल सही जवाब, नाइट्रोजन। हमारा ताजमहल कौन सी गैस की वजह से जर्द पीला हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस या फिर कॉपर? जी हाँ बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों, ये बहुत ही अहम सवालात हैं, इसको आप दोबारा पढ़ते रहिए। गैस जो तेजाबी बारिश की वजह बनती हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, सल्फर और क्लोरीन या सल्फर और नाइट्रोजन? बिल्कुल सही जवाब, सल्फर और नाइट्रोजन। फेफड़ों का कैंसर कौन सी आलूदगी की वजह से होता है? जी हाँ, हवाई आलूदगी की वजह से। चलिए बच्चों, घर पर काम लिख लीजिए। हवाई आलूदगी के असबाब और असरात बयान कीजिए। मिट्टी की आलूदगी के असबाब और असरात बयान कीजिए। पानी की आलूदगी के असरात और इसके असबाब बयान कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो बच्चों, इसे बार बार आप देखिए। इंशाल्लाह फिर अगले सबक में हम मिलेंगे।
तब तक के लिए इजाजत दे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.